नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षिता मूलचंदानी ब्लेसिंग्स टीम्स जयपुर से हूँ। ओशो की पुस्तक बियॉन्ड एनलाइटनमेंट की श्रृंखला में प्रस्तुत है ऑडियो नंबर 11। प्रश्न है, खुला होना और साक्षी होना दो अलग अलग बातें हैं या ये मेरे मन द्वारा निर्मित द्वैत्व है? ओशो बताते हैं, मन द्वंद्वत्व का जनक है, वरना खुला होना या साक्षी होना दोनों अलग अलग नहीं हैं। यदि तुम खुले हो तो तुम साक्षी होगे, बिना साक्षी बने तुम खुले नहीं हो सकते। यदि तुम साक्षी हो तो तुम खुले रहोगे, क्योंकि साक्षी रहकर भी बंद रहना असंभव है। तो वे केवल दो शब्द हैं, या तो तुम केवल साक्षी बन सकते हो, फिर खुलापन अपने आप आ जाएगा, या तुम अपने हृदय के दरवाजे और खिड़कियां खोल दो तो साक्षी भाव अपने आप आ जाएगा। पर अगर तुम बिना कुछ किए केवल सोचते रहोगे तो तुम्हें ये दोनों अलग अलग ही दिखेंगे। मन बिना द्वंद्वत्व के सोच नहीं सकता। द्वंद्वत्व एक प्रकार की सोच है। शांति में द्वंद्वत्व मिट जाते हैं। केवल एकत्व को शांति में महसूस किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, दिन और रात बहुत स्पष्ट द्वैत्व हैं, पर ये दो नहीं हैं। इसको ऐसे समझते हैं, कुछ जानवर हैं जो केवल रात में देख सकते हैं। उनके लिए अंधकार जैसी कोई चीज़ नहीं। वे दिन में यदि अपनी आंखें खोलने का प्रयास भी करें तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि सूर्य की रोशनी उनकी आंखों को कष्ट पहुंचाती है। तो जब तुम्हारे लिए दिन होता है तो उन जानवरों के लिए रात होती है। उनकी आंखें बंद होती हैं, सब तरफ अंधकार होता है। और जब तुम्हारे लिए रात होती है तो उनके लिए दिन होता है। वो पूरा दिन सोते हैं और पूरी रात जागते हैं। और यही बात अगर तुम किसी वैज्ञानिक और तर्कशास्त्री से पूछोगे तो तुम अंतर पाओगे। तर्कशास्त्री से जब तुम प्रश्न करोगे कि दिन क्या है, तो वो कहेगा वही जो रात नहीं है। और जब तुम पूछोगे रात क्या है, तो वह उत्तर देगा वही जो दिन नहीं है। ये एक सर्कुलर गेम या वर्तुलाकार खेल है। तुम्हें दिन को परिभाषित करने के लिए रात की आवश्यकता पड़ेगी और रात को परिभाषित करने के लिए दिन की आवश्यकता पड़ेगी। विचित्र द्वैत्व है, विचित्र विरोध है। अगर दिन नहीं होता तो क्या तुम रात के बारे में सोच सकते? और अगर रात नहीं होती तो क्या तुम दिन के बारे में सोच पाते? ये असंभव है। वैज्ञानिक तर्कशास्त्री से ज़्यादा वास्तविकता के करीब है। वैज्ञानिक के लिए अंधकार का अर्थ कम प्रकाश या लेस लाइट है, और प्रकाश का अर्थ कम अंधकार या लेस डार्कनेस है। अब यह एक घटना है, ठीक एक थर्मामीटर की तरह। किसी के शरीर का तापमान यदि 110 डिग्री के पार पहुंच जाए तो वो तैयार है दूसरे मकान में जाने के लिए, और यदि किसी के शरीर का तापमान 96 डिग्री से नीचे आ जाए तो वह भी मकान बदलने को तैयार है। यहाँ मकान बदलने का तात्पर्य शरीर छोड़ना है। तुम्हारा अस्तित्व बहुत बड़ा नहीं है, यही कुछ 96 डिग्री और 110 डिग्री के बीच में है। जिसके 16 डिग्री नीचे मृत्यु है और जिसके 16 डिग्री ऊपर भी मृत्यु है। बीच में एक छोटा सा फासला, जीवन की एक छोटी सी खिड़की। अगर हमारे पास दिन और रात को नापने का थर्मामीटर होता तब भी परिस्थिति एक जैसी होती, ठीक ठंड और गर्मी को नापने जैसी। एक ही थर्मामीटर दोनों को नाप लेता। ठंड कम गर्म होती है और गर्म कम ठंडा होता है, पर यह भी एक ही घटना होती। यहाँ भी कोई द्वैत्व नहीं। यह घटना भी अंधकार और प्रकाश के समान होती, और ये लगभग सभी विरोधों के बारे में सत्य है जो मन पैदा करता है। खुलापन और साक्षी भाव, अगर तुम बौद्धिक रूप से सोचोगे, वे अलग दिखेंगे। वे असंबंधित प्रतीत होते हैं। वो एक कैसे हो सकते हैं? पर अनुभव करें तो ये सब एक है। दोस्तों, इस ऑडियो में ओशो ने हमें यह बताया कि हम शांति में ही एकत्व को पा सकते हैं, शांति में ही द्वैत्व को मिटा सकते हैं। यदि हम बुद्धि से दो चीज़ों का विश्लेषण करेंगे तो वह द्वंद्वत्व को जन्म देगा, और अगर हम चीज़ों को सिर्फ अनुभव या महसूस करेंगे तो हमें सब एक ही दिखेगा। अगले ऑडियो में ओशो के एक अनुयायी उनसे ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वो उनके सानिध्य में काफ़ी समय से हैं, पर अब वो उनसे दूर जाना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं
कि ऐसा उन्हें क्यों लग रहा है। इसका उत्तर जानने के लिए बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।